आपके पास ही आना चाहूंगी, क्योंकि अब ये हमें बताएं कि खासतौर से बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं, जो ऊपरी स्तर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लेवल्स आप देखती हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स भी मैं ट्रैक करती हूँ, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक दायरे का कारोबार होता हुआ नजर आएगा। दायरा क्या बना हुआ है? 52,150 से लेके 52,550 के बीच में। सो मुझे लगता है इसी बीच में बैंक निफ्टी हमें आज के दिन में घूमता हुआ नजर आएगा। और अगर हम वैसे रिजल्ट्स की बात करें, तो इस बार बैंकिंग रिजल्ट्स हमें अच्छे ही आने की उम्मीद है, क्योंकि इस जिस तरह से हम देख रहे थे कि ग्रोथ हमें एडवांसेस में देखने को मिली है, मुझे लगता है कि वो एक सभी बैंक के फाइनेंशियल्स को और मजबूती देगी। तो बैंक निफ्टी इन दी लॉन्गर टर्म ये एक अच्छी तेजी में रहना चाहिए, लेकिन अगर इंट्राडे की बात करें, तो ये एक दायरे में घूमती हुई नजर आए। जी हाँ, तो आस्था जी का ये नज़रिया बाजार पर, खासतौर पे बैंक निफ्टी पर उन्होंने विशेष रणनीति आपको बताई और किन लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है ये भी आपको सुझाया। दर्शक को जोड़ लेते हैं, कल्याण से दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, बताइए क्या है आपका सवाल? थैंक यू सो मच सर फॉर कनेक्टिंग मी। सर मेरे पास इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, जो कि मैंने 267 रुपीज में अराउंड 2 इयर्स पहले लिए थे। So जी I want to know about the holding strategy, like are the going share when the shares are going to increase, or should I hold it, or how long I can hold it? जी बिल्कुल, कुछ आपका नजरिया है कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रख सकते हैं? Long term already, I think it's been past more around 2 years ओके। or more than 1.5 years. तो long term के लिए देख तो रहा हूँ मैं, हाँ। जी बिल्कुल, तो इसके लिए आस्था जी आपके पास आना चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है, यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है? देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि अभी तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो काफ़ी हाई है और रिजल्ट सीजन अभी ऑन है। तो रिजल्ट्स आने तक कम से कम वेट करिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर को एक बहुत बढ़िया टेलविंड हमें इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को होगा। ऑल्दो ये फाइनेंस में है, हाउसिंग फाइनेंस में, पर मुझे लगता है कि बाकी सब एनबीएफसीज़ भी अभी इस बार अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे और हमें सबके मार्जिन्स में एक बढ़ोतरी होने को मिलेगी। तो सिर्फ़ एक उसी ऑप्टिमिज़्म के तहत कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं, अभी तो बने रहने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 185 का रखा जा सकता है। हमारे जो राहुल हैं नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर, मैं नोएडा से राहुल बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है सातिया इंडस्ट्रीज पे। हम्म। मैंने सातिया इंडस्ट्रीज के 260 शेयर खरीदे हैं 138 रुपीज के रेट पे। ठीक है, तो ये कब तक मतलब ऊपर राहुल हमें जाएगा, ये या जो बताइए भी? जरा कि ये स्टॉक आपने अपने से खरीदा या किसी की सलाह पे खरीदा? सर ये मैंने अपने से खरीदा है, क्योंकि अब तक जैसा कि मैंने देखा अब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बूम आया है, लेकिन ये पेपर इंडस्ट्री के रिलेटेड शेयर है। तो बजट के हिसाब से मैंने लिया है, शायद पेपर इंडस्ट्री में भी कुछ बजट एलोकेट हो या बूम बूम आएगा बिल्कुल, तो इसमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है। लेकिन यही सलाह दी जाती है आमतौर पे राहुल की, थोड़ी सी बेहतर रिसर्च और बेहतर सलाह के आधार पर ही इस आप किसी स्पेसिफिक अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ें। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको इस स्टॉक पर राय दी जाए। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सेठिया इंडस्ट्रीज़ ज़रा देखिए, 138 की इनकी बाइंग है। खुद ही इन्होंने अपने इंस्टिंक्ट या रिसर्च कह लीजिए उसके आधार पे इसमें इन्वेस्ट किया है। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, या कुछ और इनको सलाह होगी किसी और विकल्प में इसी सेगमेंट में देखें? जी बिल्कुल। देखिए, स्टॉक तो ठीक-ठाक लगता है, जो नतीजे आए थे, वो भी यहाँ पे बहुत हाई अच्छे नहीं थे। बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, जो कि 9% की थी। ये मैं एफवाई 24 के प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और साथ ही साथ जो बैलेंस शीट की यहाँ पे पोज़ीशन है, वो भी ठीक-ठाक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिवरेज्ड बैलेंस शीट नहीं है। तो ये जो एक ऐसा काउंटर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी कुछ नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने लिया सिर्फ़ इसी वजह से है कि इनको एक जस्ट प्ले करना था कि अगर पॉसिबिलिटी कि बजट में कुछ पेपर रिलेटेड आए,
तो उसके लिए तो फिर अभी बजट तक का वेट करना ही बिल्कुल एक लाज़मी रहेगा। तो अभी तो आप बने रहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कोई तेज़ी आएगी, अभी वो भी नहीं लगता, क्योंकि फाइनेंशियल्स कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। 9% की ग्रोथ बहुत ही कम ग्रोथ मानी जाती है, सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन हो सकता है न्यूज़ के चलते इसमें ऊपर-नीचे हमें देखने को मिले, तो जस्ट उसी वजह से अभी मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। साथ में नतीजों पे ज़रूर नज़र रखिएगा। बने रहिए अभी इस काउंटर पे, इनिशियल टारगेट 150 का रखा जा सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह आस्था जी की। आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ रवि राज जुड़ चुके हैं। रवि राज, बताइए क्या है आपका सवाल? और मेरा बाइंग प्राइस है 68.15 और मेरी पास क्वांटिटी है 350। तो सर लॉन्ग टर्म मेरा इसमें रहने का सोचा है, तो सर क्या करना चाहिए? स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? आईओसी। आईओसी, ठीक है। और लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? जी सर। जी ठीक है। तो आस्था जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। आईओसी की होल्डिंग है 68 पर खरीदारी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलमोस्ट 150% का इसमें रिटर्न हासिल कर लिया है। तो आस्था जी, क्या लगता है बाइंग प्रेशर यहाँ पे कुछ खत्म हो सकता है या फिर और भी इसमें ऊपर फंडामेंटली दिखता है पॉजिटिव स्टॉक? मुझे लगता है कि जिस तरह से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल में है, यहाँ पे हम जीआरएम्स को ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये जो जीआरएम्स है कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स, ये रिवाइव होंगे या फिर ये आगे जाते हुए स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे, मुझे तो लगता है फ्यूचर में। तो अगर जीआरएम्स यहाँ पे मजबूत होते हुए नजर आए, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स और भी हमें अच्छे मिलते हुए नजर आएँ। तो ये मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा-सा जो अभी के रिजल्ट्स आए थे उसमें थोड़ा-सा पैट में हमने डीग्रोथ देखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी अब अपने यहाँ पे पूरे प्लान्स कर रही है कि वो अपने पूरे एनर्जी मिक्स को एक तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव बूस्टर हो सकता है कंपनी की स्टॉक प्राइसेस के मोमेंटम में। तो बने रहना चाहिए अभी इनिशियली इस काउंटर पे। इनिशियल टारगेट तो मुझे 185 के लगते हैं। इनिशियल टारगेट्स 185 के आईओसी में आस्था को लगते हैं। और रेलटेल 512 पे लिया है हमारे एक यूट्यूब के दर्शक ने। कुणाल, इनका शॉर्ट टर्म व्यू है और 512 की इनकी खरीद है रेलटेल। 12 की खरीदारी है और काफी अच्छे लेवल पे रिलेटेड चल रहा है। आज ही 10% के मोमेंटम स्टॉक ने हमें दिखा दी है। नाउ मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे पार्टली प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए और पार्टली के लिए एक बार बजट तक बजट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि बजट में आई थिंक रेलवे काउंटर्स के लिए कुछ अच्छे न्यूज आ सकते हैं और अगर आए तो 640 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो व्यू मेरा अगर यही अगर शॉर्ट टर्म है तो पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उनका सवाल हम लेते हैं जेपी साहब का। और कुणाल, इन्होंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस ले रखा है, कहते हैं आईपीओ के भाव पे लिया था और तब से ये काफ़ी हद तक घाटे में जा रहे हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल, मुथूट फाइनेंस की बात करें 245 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर्स को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। व्यू मेरा अभी पर्टिकुलर काउंटर्स पे पॉजिटिव साइड का ही है। 245 के अराउंड है, होल्ड करके चलिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकते हैं। नो डाउट लिस्टिंग के बाद लगातार ये स्टॉक लॉस में है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि वापस से काउंटर 280 और 280 जैसे क्रॉस करेगा 340 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है, तो यस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी इसमें। ये सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। राहुल हैं नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? नमस्कार सर, मैं नोएडा से राहुल बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है सातिया इंडस्ट्रीज पे। मैंने सातिया इंडस्ट्रीज के 260 शेयर खरीदे हैं 138 रुपीज के रेट पे। ठीक है, तो ये कब तक मतलब ऊपर राहुल जाएगा? हमें ये बताइए जरा कि ये स्टॉक आपने अपने से खरीदा या किसी की सलाह पे खरीदा? सर ये मैंने अपने से खरीदा है, क्योंकि अब तक जैसा कि मैंने देखा अब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बूम आया है, लेकिन ये पेपर इंडस्ट्री के रिलेटेड शेयर है। तो बजट के हिसाब से मैंने लिया है, शायद पेपर इंडस्ट्री में भी कुछ बजट एलोकेट हो या बूम आएगा तो इसमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है,
लेकिन यही सलाह दी जाती है आमतौर पे राहुल की थोड़ी सी बेहतर रिसर्च और बेहतर सलाह के आधार पर ही आप किसी स्पेसिफिक अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं